नमस्कार विद्यार्थियों, एग्री पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में अपने राजस्थान के सस्य जलवायु खंड नाम का टॉपिक शुरू किया था और उसमें कुछ एक बेसिक बातें अपने पढ़ ली थी कि इस टॉपिक को कैसे कवर करना है, किस तरीके से इसको याद करेंगे, हर एक सस्य जलवायु खंड में कौन कौन से पॉइंट या बिंदु अपने कवर करने हैं, ठीक है, और किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर अपने चर्चा की थी कि इसी टॉपिक को अपने एक पीडीएफ के माध्यम से अच्छे से कवर करेंगे, मतलब उसमें सब कुछ फर्स्ट टू लास्ट तक लिखा हुआ होगा, मतलब हर एक वर्ड को अच्छे से क्लियर करेंगे अपने। ठीक है, तो चलते हैं अपने इस पीडीएफ में एक एक सस्य जलवायु खंड का ढंग से अध्ययन करते हैं अपने। जैसे अपने सबसे पहले यहाँ पर नाम लिखा गया है सस्य जलवायु खंड जितने भी है, ठीक है, इनमें कौन से सस्य जलवायु खंड का क्या नाम है, ठीक है, कितना क्षेत्रफल है, कौन कौन से जिले आते हैं, कितनी वार्षिक वर्षा होती है और मुख्य फसल यहाँ पर कौन सी बोई जाती है। जैसे अपने बात करें भी, वैसे आपको बता दिया था कि फर्स्ट जो है उसको फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, ऐसे तीन सस्य जलवायु खंड में विभाजित किया गया है। ऐसे ही सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी, और इसके बाद में फिफ्थ जो है वो लास्ट एक ही है, अकेला फिफ्थ। अब सुनो बात इसमें, जैसे फर्स्ट ए जो सस्य जलवायु खंड है, फर्स्ट ए जो सस्य जलवायु खंड है अपना, इसका नाम क्या रखा गया है? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, इसमें जिले कौन कौन से आते हैं? मुख्यतः बाड़मेर और बाड़मेर के अलावा जोधपुर, बाड़मेर व जोधपुर। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 100 से 300 mm होती है। फसलों के नाम पर बाजरा, मूंग, मोठ और गंवार, तथा यहाँ पर मुख्य फसल के नाम पर, मुख्य फसल के नाम पर जो फसल उगाई जाती है ना, मुख्य फसल के नाम पर वो कौन सी फसल उगाते हैं किसान? जीरा। कौन सी फसल भी? जीरा फसल उगाते हैं, जीरा। ठीक है, यहाँ पर मुख्य फसल के रूप में इस सस्य जलवायु खंड में जीरा फसल को उगाया जाता है या जीरा का उत्पादन होता है। वैसे लास्ट में इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान के पहले फर्स्ट ए सस्य जलवायु खंड की मुख्य फसल कौन सी है, तब आपको आंसर कौन सा बताना है? ये जीरा नाम बताना है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात भी, सर इस पेज को अपने अच्छे से कैसे कवर कर पाएंगे? ठीक है, अच्छे से कवर करने के लिए इसमें अपने ऐसा नहीं है कि हर एक सस्य जलवायु खंड का आप क्षेत्रफल याद रखो, हर एक की वार्षिक वर्षा याद रखो, हर एक में सभी फसलों को याद करो, ऐसा नहीं करना है। इसमें अपने सबसे पहले चर्चा करेंगे कि पूरे राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सस्य जलवायु खंड कौन सा है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? फर्स्ट सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा सस्य जलवायु खंड कौन सा है? फर्स्ट सी। इसका कुल क्षेत्रफल आपको याद रखना है 7.71 मिलियन हेक्टेयर, 7.71 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा सस्य जलवायु खंड है। अब ये सबसे बड़ा कैसे? तो इसमें अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला आता है जैसलमेर। जिस सस्य जलवायु खंड में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला आता है, वो सस्य जलवायु खंड क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सस्य जलवायु खंड है। ठीक है, और पूरे राजस्थान में सबसे कम वार्षिक वर्षा भी कहां पर होती है? इसी सस्य जलवायु खंड में होती है। सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला 100 से 250 mm वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पर। अब देखो इनके नाम कैसे याद करेंगे, तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि आप जिले की स्थिति के आधार पर, उसकी कंडीशन के आधार पर ये नाम याद रख सकते हो। जैसे बाड़मेर और जोधपुर नाम जो है, ये जिले किस तरीके की है? यहाँ की जलवायु शुष्क जलवायु और पश्चिमी भाग में, इसलिए नाम शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र इसका नाम रख दिया।
अब दूसरा जो सस्य जलवायु खंड है फर्स्ट बी, इसका नाम कैसे याद रखेंगे? इसका नाम आप लोगों को याद रखना है, सिर्फ इसमें सिंचित नाम याद रखना है। कौन सा नाम? सिंचित नाम याद रखना है, सिर्फ सिंचित। पूरे राजस्थान में सिंचित सस्य जलवायु खंड जो है ना वो कौन सा है? फर्स्ट बी, जिसमें राजस्थान के सिंचित जिले आते हैं, गंगानगर व हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़। और यहाँ की मुख्य फसल कपास और गेहूं, कपास और गेहूं, कपास और गेहूं जो है ना वो इस सस्य जलवायु खंड की मुख्य फसल है। गंगानगर को आपने पढ़ा होगा, राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब जैसे इसको कैसे याद करेंगे कि फर्स्ट बी जो है ना उसमें सिंचित नाम याद रख लेना आप। वैसे जब पेपर बनाने वाला ऑप्शन अलग अलग देगा तो अल्प सिंचित नाम आएगा, सिंचित नाम आएगा, ऐसे करके अलग अलग ऑप्शन आएगा। लेकिन जहां पर सिंचित नाम आ गया ना वहां पर उत्तर कौन सा होगा? फर्स्ट बी। अब फर्स्ट सी की बात करें, जैसे जैसलमेर, बीकानेर और चूरू जिला जो है ये अति शुष्क है, लेकिन यहाँ पर कुछ सिंचाई भी होती है। अति शुष्क अल्प सिंचित, अति शुष्क अल्प सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद में अगर अपने बात करें, ठीक है, आगे नाम और कौन सा किस तरीके से याद करना है। आगे के जो सस्य जलवायु खंड है वो किस तरीके से अपने कवर करने। ठीक है, तो जैसे नाम दिया हुआ है सेकंड ए, इसमें सिर्फ आपको क्या याद रखना है? अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। कौन सा नाम? अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। ये सिर्फ यहीं पर है नाम। देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी साहब, पढ़ना अच्छे से पड़ेगा ढंग से, रफ कॉपी लेके इनको अलग अलग आपको 2-3 बार लिखने पड़ेंगे। जैसे पहले में नाम लिख दिया शुष्क पश्चिमी, दूसरे में नाम लिख दिया सिंचित, तीसरे में नाम लिख दिया अति शुष्क अल्प सिंचित। सेकंड ए, इसमें मैं क्या बोल रहा हूं? सिर्फ अंतर्वर्ती मैदानी नाम आएगा, अंतर्वर्ती मैदानी नाम। ठीक है, आगे अपने बात करें सेकंड बी की, इसमें लूणी नदी। कौन सा नाम? लूणी नदी। लूणी नदी जहां पर नाम आ गया वहां पर आंसर क्या होगा? फर्स्ट बी, लूणी, सॉरी सेकंड बी, लूणी नदी, सेकंड बी। अब देखो पहले तीन, शुष्क पश्चिमी, सिंचित, अल्प सिंचित, शुष्क पश्चिमी, सिंचित और अल्प सिंचित। सेकंड ए अंतर्वर्ती, सेकंड बी लूणी नदी, इतने नाम याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें आगे के जो सस्य जलवायु खंड है उनको किस तरीके से अपने पढ़ेंगे। जैसे थर्ड ए का नाम अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी, यहां पर थोड़ा सा ये देखना आप, पहले जो अपने पढ़ रहे थे वहां पर नाम आ रहा था पश्चिमी पश्चिमी पश्चिमी। थर्ड ए में यहां पर कौन सा नाम है? भी पूर्वी नाम है, पूर्वी, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और यहां पर थर्ड बी में बाढ़ संभावित, बाढ़ संभावित, बाढ़ संभावित। तो आप इनको अलग अलग कई बार पढ़ोगे ना तो कंफर्म पक्का परफेक्ट तरीके से इनको अच्छे से याद कर लोगे। जैसे पहले में शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दूसरे में नाम क्या याद रखोगे? सिंचित, तीसरे में अति शुष्क अल्प सिंचित, सेकंड ए अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, सेकंड बी लूणी नदी, थर्ड ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, थर्ड बी नाम कौन सा? बाढ़ संभावित, बाढ़ संभावित। ठीक है, अब सुनो आगे नेक्स्ट फोर्थ ए, इसमें अर्ध आर्द्र, मतलब वर्षा ज्यादा होती है, वर्षा जहां पर ज्यादा होगी उन क्षेत्रों को आर्द्र क्षेत्र बोला जाएगा। यहां पर शुष्क वगैरह वगैरह नाम नहीं आएगा, आर्द्र क्षेत्र। और साथ में इसके हिंट दिया गया है अरावली की पहाड़ियां। फोर्थ ए में अरावली की पहाड़ियां, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और भीलवाड़ा जिले आते हैं। ठीक है, अरावली की पहाड़ियां अर्ध आर्द्र, ये अर्ध आर्द्र है। ठीक है, अर्ध आर्द्र। और फोर्थ बी जो है ना ये आर्द्र है,
आर्द्र दक्षिणी, ऊपर वाला अर्ध आर्द्र दक्षिणी और ये आर्द्र दक्षिणी, अर्ध आर्द्र दक्षिणी और ये आर्द्र दक्षिणी। यहां तक दोबारा सुनो नाम। सबसे पहले शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र फर्स्ट ए, फर्स्ट बी सिंचित, फर्स्ट सी अति शुष्क अल्प सिंचित, सेकंड ए अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, सेकंड बी लूणी नदी, लूणी नदी। फिर इसके बाद में थर्ड ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, थर्ड बी बाढ़ संभावित, फोर्थ ए अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र और फोर्थ बी आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। पांचवा जो है लास्ट सस्य जलवायु खंड, 10वां जो सस्य जलवायु खंड है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और पूरे राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला सस्य जलवायु खंड है। पूरे राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला सस्य जलवायु खंड कौन सा है? पांचवा, फिफ्थ, यानी वैसे नंबरिंग के अकॉर्डिंग 10 नंबर सस्य जलवायु खंड, फिफ्थ, ठीक है। नाम आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला सस्य जलवायु खंड है, क्योंकि इसमें राजस्थान का वो जिला आता है जहां पर सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है। कौन सा जिला? झालावाड़, ठीक है, झालावाड़ जिला आता है। अब सुनो, पूरे राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सस्य जलवायु खंड फर्स्ट सी, जिसमें राजस्थान का सबसे बड़ा जिला आता है जैसलमेर, ठीक है। क्षेत्रफल कितना था? 7.71 मिलियन हेक्टेयर, और उसकी जो वार्षिक वर्षा थी वो पूरे राजस्थान में सबसे कम थी। कितनी बताई थी? 200 से या 100 से 250 mm। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा सस्य जलवायु खंड कौन सा है? फोर्थ बी। सबसे बड़ा फर्स्ट सी, सबसे छोटा फोर्थ बी, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 1.72 मिलियन हेक्टेयर, 1.72 मिलियन हेक्टेयर। ये इन सभी सस्य जलवायु खंडों के नाम हो गए। और इनके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे कम वार्षिक वर्षा, सबसे अधिक वार्षिक वर्षा। अब अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जो अगला पेज है ना, उसमें इस सस्य जलवायु खंड से संबंधित मुख्य मुख्य पॉइंट लिखे गए हैं, ठीक है। उन पॉइंट्स को कवर करना है अपने, ठीक है। राजस्थान के जो सस्य जलवायु खंड है उनसे संबंधित मुख्य मुख्य पॉइंट यहां पर लिखे गए हैं, ठीक है। अब सुनो, इसमें कौन कौन सी चीजें अपने अच्छे से पढ़नी है, किस तरीके से याद करें। जैसे इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है, कौन सा नाम है? भारत में कृषि जलवायु खंडों की संख्या, ठीक है। इसमें सबसे पहले नाम लिखा गया है नीति आयोग। नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, इसी को योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। योजना आयोग, नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन के अनुसार भारत को 15 सस्य जलवायु खंडों में बांटा गया है। कितने? 15 सस्य जलवायु खंडों में। राजस्थान भारत के 14वें सस्य जलवायु खंड में आता है। कौन से में? 14वें सस्य जलवायु खंड में आता है, ठीक है। इसके बाद जो भारत देश है इसको NARP, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोग्राम, और ICR ने 127 सस्य जलवायु खंडों में विभाजित किया है। वैसे तो मैंने आपको पहले बताया था कि डायरेक्ट आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि भारत में कुल कितने सस्य जलवायु खंड है, तो लगभग 15 वाला ऑप्शन ही आता है। जैसे अलग अलग आएंगे 10, 14, 15, 20, तो वहां पर आपको 15 सेलेक्ट करना है। अगर के अकॉर्डिंग, के अनुसार पूछे, जैसे पूछा नीति आयोग के अनुसार 15, NARP ICR के अनुसार 127। भारत में कृषि पारिस्थितिकी खंडों की संख्या, इनको एग्रो इकोलॉजिकल जोन बोलते हैं। एग्रो इकोलॉजिकल जोन, AEZ, वो तो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन, और इनको बोला जाता है एग्रो इकोलॉजिकल जोन। भारत में कृषि पारिस्थितिकी खंड NARP ICR के अनुसार 8, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के अनुसार कितने हैं? 20, ठीक है। ये नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर महाराष्ट्र में है भी। कौन सी जगह पर है? नागपुर महाराष्ट्र में,
नागपुर महाराष्ट्र में है, ये अच्छे से याद करोगे, नागपुर महाराष्ट्र में। राजस्थान में कृषि जलवायु खंडों की संख्या कितनी है? टोटल 10। कितनी है भी? 10। अब सुनो बात, महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक एक करके अपने ढंग से पढ़ लें, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड फर्स्ट सी, और इसका क्षेत्रफल कितना बताया है? 7.71 मिलियन हेक्टेयर। 7.71 मिलियन हेक्टेयर ये इसका क्षेत्रफल है। 7.71 मिलियन हेक्टेयर, पॉइंट है भी बीच में, यहाँ 7.71 मिलियन हेक्टेयर। सबसे छोटा फोर्थ बी, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 1.72 मिलियन हेक्टेयर। 1.72 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। इसमें भी यहाँ पर पॉइंट है, वैसे लिखा हुआ है इस कॉलम में, ठीक। सबसे ज्यादा वार्षिक वर्षा कहां पर होती है? 5वें सस्य जलवायु खंड में, जिसमें झालावाड़ जिला आता है। अब सुनो, जैसे इसमें नाम लिखा है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, काजरी, आफरी, केंद्रीय ऊन बोर्ड, बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर और बाजरा उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर में स्थित है। और ये सारे के सारे किस में आएंगे? फर्स्ट ए में आएंगे। इसके अलावा जीरा मंडी भदवासिया जोधपुर, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोग्राम ऑन पर्ल मिलेट ये जोधपुर में। और फर्स्ट AICRP जो है ना, ये सबसे पहले मक्का फसल के लिए शुरू की गई थी। कब? सन 1957 में। याद रखना भी पूछते हैं, सबसे पहले जो AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोग्राम अखिल भारतीय फसल सुधार कार्यक्रम जो है ना, वो मक्का के लिए शुरू किया गया था। अब सुनो नेक्स्ट, जैसे SKRU बीकानेर, CIAH, NRC फॉर केमल राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, और वूल मंडी ऊन मंडी ये बीकानेर में है, मतलब फर्स्ट सी में है। इसके अलावा राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुरा जयपुर, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविकानगर मालपुरा टोंक, कई बार पूछा गया है सीधा। CSWRI कहां पर है? राजस्थान में, अविकानगर मालपुरा टोंक में, और ये टोंक किस में आता है? थर्ड ए में। इसके अलावा DRMR डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च सरसों व तारामीरा अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर, ये अलग अलग आपको पॉइंट कवर कर लेने हैं। अब सुनो, मुख्य फसलें इसमें दी हुई है। मुख्य फसलें कौन से सस्य जलवायु खंड की मुख्य फसलें कौन कौन सी है, ठीक है, ये अपने याद करना है। जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट ए की मुख्य फसल जीरा, फर्स्ट बी में कपास और गेहूं, फर्स्ट सी मूंगफली और गंवार। मूंगफली और गंवार में भी मुख्यतः मूंगफली, और मूंगफली फर्स्ट सी में मुख्यतः कहां पर ज्यादा होती है भी? लूणकरणसर में। लूणकरणसर, और ये लूणकरणसर कहां पड़ता है? बीकानेर में। कौन सी जगह? बीकानेर। लूणकरणसर बीकानेर, ठीक है। सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादन होता है यहाँ पर, इसलिए इसको राजस्थान का राजकोट बोलते हैं। राजस्थान का राजकोट बोलते हैं। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? लूणकरणसर। और ये लूणकरणसर कहाँ पड़ता है भी? ये पड़ता है आपका बीकानेर जिले में, ठीक है। इसबगोल सेकंड बी। वैसे कोई डाटा इस पेज के अलावा नया अपडेट किया गया है, वो भी आप तक अपडेट कर देंगे। नो टेंशन, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जो भी कोई नया डाटा होगा वो आप तक अपडेट कर देंगे, ठीक है। वैसे अभी के लिए आप इसको इस तरीके से अच्छे से कवर कर लेना। सरसों थर्ड बी, मक्का फोर्थ ए, धनिया सोयाबीन फिफ्थ में आते हैं। या फिफ्थ एग्रो क्लाइमेटिक जोन में सबसे ज्यादा खेती होती है। अब पुराने जो प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे राजस्थान में कृषि जलवायु खंडों की संख्या 10,
फर्स्ट ए कृषि जलवायु खंड का नाम शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। केंद्रीय या राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कौन से जलवायु खंड में आता है? फर्स्ट सी में। इस तरीके से मतलब आप इस पूरे पेज को एक दो बार रफ कॉपी में नोट करते हुए अच्छे से कवर करोगे ना, तो ये राजस्थान के 10 के 10 सस्य जलवायु खंड आपके याद हो जाएंगे। तरीका आप लोगों को बता दिया है, नाम कैसे याद करेंगे वो भी आप लोगों को ढंग से समझा दिया, ठीक है। और इसमें लिखा गया जितना भी मैटर है ना, इतना अगर अपने अच्छे से कवर कर लेंगे तो यहां से आने वाला जो भी क्वेश्चन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए अपना बिल्कुल राइट होगा, एकदम सही होगा। लेकिन बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भी, थोड़ा सा रट्टाफिकेशन, रटने वाला मैटर है तो अच्छे से रटेंगे तभी एकदम परफेक्ट बनेंगे, ठीक है। धन्यवाद।